अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 2-3 दिन से संसद में इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा है और पूरे देश में बाबा साहेब के अपमान के प्रति अब पूरा देश जो है वो आग बबूला हो चुका है। कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि बाबा साहेब का भाजपा ने अपमान किया है और भाजपा यानी देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनकी ओर से जो बयान दिया गया था अब उस पर जमकर राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, यहां तक कि एफआईआर भी दर्ज हो रहे हैं। बता दूं कि कांग्रेस बाबा साहेब का जो अपमान है इसके विरुद्ध भाजपा को रोकने की और घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या कांग्रेस बाबा साहेब की कभी हितैषी रही है? क्या कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी मान सम्मान दिया है? ये बड़े सवाल है। देश में अब जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसको बर्बाद करने का जो मतलब काम है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हो रहा है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा, ये चाहते ही नहीं कि मतलब ये सत्र जो है ये चले और इसमें जनता का कुछ काम हो। मुख्य जो सवाल है जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा ना होते हुए अब बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करके पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है और अब बाबा साहेब जो है वो पूरी तरीके से अब इस सेंटर में आ चुके हैं और अंबेडकर अंबेडकर का चाप जो है जप जो है वो फिर कांग्रेस भी लगा रही है और भाजपा भी। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस बाबा साहेब के प्रति कितनी ईमानदार है। बता दूं कि जब बाबा साहेब ने बहुजन आंदोलन की शुरुआत की या फिर इसको चलाने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने ही बाबा साहेब का किया। फिर चाहे वो संविधान सभा में आने को लेकर कहो या हिंदू कोड बिल को लागू करने को लेकर कहो या फिर ओबीसी की जातीय जनगणना करा के उनको उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर, लोक संख्या के आधार पर उनको आरक्षण देने की बात कहो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब का साथ नहीं दिया और इसके चलते बाबा साहब को कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। ये भी बात आपको समझनी होगी। और संविधान सभा में जब बाबा साहेब आना चाहते थे तो कांग्रेस ने तमाम षड्यंत्र रचकर बाबा साहेब को संविधान सभा में आने से रोका था। ये तो बाबा साहेब, क्योंकि बाबा साहेब जो है एक समय के आगे देखते थे तो ये बाबा साहेब के ही वजह से वो संविधान सभा में पहुंचे, ये भी एक अलग इतिहास है। लेकिन कांग्रेस ने जो बाबा साहेब का हर समय पर, हर कदम पर बाबा साहब का अपमान किया, आज वही कांग्रेस जय भीम का नारे लगा रहे हैं। लेकिन सच में क्या जय भीम की हितैषी कांग्रेस है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबा साहेब को जाने के बाद लंबे समय के बाद भी कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया और वही कांग्रेस आज जय भीम के नारे लगा रही है। बता दूं कि अमित शाह की ओर से, जो कि देश के गृह मंत्री है, उनकी ओर से एक बयान दिया गया कि अंबेडकर 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 कुल 6 बार बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम किसी भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जो है वो कांग्रेस को हिट करना चाहते थे लेकिन खुद हिट हो गए और कांग्रेस ने उस पोर्शन को सोशल मीडिया पर वायरल करके भाजपा को घेरने का काम किया। अब कल की बात देख लीजिए। कल संसद के बाहर बहुत हंगामा हुआ और कांग्रेस ही जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो नीला गमछा और नीले कपड़े पहनकर वो मैदान में उतरे और जय भीम के नारे लगाने लगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो काफी तमाशा जो है वो वहां पर देखने को मिला। इससे साफ पता चलता है कि देश की जो संसद है इसमें लोगों के हितों के जो काम होने चाहिए उसको बाजू में रखकर अब केवल और केवल बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश भाजपा और कांग्रेस की ओर से है। ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। ना कांग्रेस चाहती है सही मायने में देश का काम हो और ना ही भाजपा चाहती है। तो ये समझना होगा जनता को कि दोनों ही जो दल है ये केवल और केवल जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं, देश का समय बर्बाद कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बता दूं कि इसी बीच जब ये अमित शाह का ये बयान आया तो उसके बाद कांग्रेस के साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी, उधर तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सभी ने जो है
भाजपा को घेरने का काम किया है और रास्ते पर उतरकर सड़क रोको आंदोलन भी किया है। लेकिन ये भी कितना उचित है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो जनता रास्ते पर उतरती है वो आम जनता ही होती है और जिससे तकलीफ जो है इसी को होती है। इसी बीच आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो जो कि बाबा साहेब और फुले शाहू अंबेडकर यानी ये तीन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली, मैं कहूंगा कि देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बाबा साहेब के सही मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। और बसपा सुप्रीमो ने इस मामले पर ट्वीट भी किया है और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और जिसमें उन्होंने साफ तौर पर भाजपा कांग्रेस इन दोनों को ये इशारा दिया है, चेतावनी दी है कि अगर ये बंद नहीं किया तो आने वाले समय में बसपा फिर पूरे देश में इसके लिए आंदोलन छेड़ेगी और जिसका परिणाम जो है वो दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो ये चेतावनी भी बहन जी ने दी है। एक बात बहन जी ने उसमें ये भी कही है कि अगर बसपा नहीं होती तो बाबा साहेब के नाम को कांग्रेस या फिर भाजपा तो कब का मिटा देती। ये बसपा की वजह से है कि इनको बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर करना पड़ रहा है। यानी बाबा साहेब जितने प्रासंगिक कल थे उससे ज्यादा आज हो चुके हैं और उनके नाम से कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगर अंबेडकर अंबेडकर नहीं करेंगे तो फिर आगे बात बनने वाली नहीं है, और इसीलिए अब कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं तो वो बाबा साहेब के नाम का यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बहन जी ने इस पर उसको एक्सपोज किया है। बहन जी ने साफ कहा है कि अगर ये नाटकबाजी अगर बंद नहीं की तो फिर आने वाले समय में बसपा इनकी पूरी पोल खोलेगी। ऐसी चेतावनी जो है वो बसपा सुप्रीमो ने दी है। अब खबर निकल कर आ रही है कि 24 दिसंबर को, अब खबर निकल कर आ रही है कि 24 दिसंबर को बसपा पूरे देश में अब इस मामले पर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी और इस अमित शाह की ओर से दिए गए इस बयान का विरोध करेगी और एक सिस्टमैटिक ढंग से, क्योंकि बसपा जो है वो कैडराइज पार्टी है और संविधान के हिसाब से चलती है। संविधान की जो यानी कानून के दायरे में रहकर हर कोशिश वो करती है कि कानून का उल्लंघन ना होने पाए, और जिसके लिए बसपा जो है वो 24 दिसंबर को मतलब एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन भी सौंपेगी राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी के माध्यम से। तो ये बड़ी खबर है और भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल केवल और केवल नाटकबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बहन जी ने इसका भी जिक्र किया कि अगर कांग्रेस बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलती तो कांग्रेस को इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते थे। आज जो ये नाटकबाजी कांग्रेस की ओर से की जा रही है, फिर चाहे वो राहुल गांधी की ओर से की जा रही हो या फिर किसी और के, तो बता दो कि भाजपा को घेरने के सिवा दूसरा कोई मकसद नहीं है इस बवालबाजी का। केवल और केवल अपने आप की राजनीति को स्थापित करने का ही एजेंडा इन दोनों दलों का इसकी ओर दिख रहा है। तो बाबा साहेब अब और प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन केवल विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज जय भीम के जो नारे कल और आज यानी 2-3 दिन से संसद के जो मतलब बाहर लग रहे हैं, तो ये केवल और केवल नाटकबाजी है। असल में अगर हम देखेंगे तो जय भीम का जो नारा जो गूंज रहा है पूरे देश में, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने इस बात का जिक्र किया है और मैं इससे सहमत भी हूं, क्योंकि अगर मान्यवर कांशीराम जी 1970 के दशक से पूर्व या फिर 1970 के दशक में अगर इस मैदान में नहीं उतरे होते, बहुजन आंदोलन की धुरा को अपने कंधों पर नहीं लिया होता, तो कांग्रेस ने बाबा साहेब के नाम को कब का खत्म कर दिया होता। यह भी एक तथ्य है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। भले ही ये बात आपके गले के नीचे ना उतरती हो, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है। अगर बसपा नहीं होती, अगर मान्यवर कांशीराम जी नहीं होते, तो बाबा साहेब के नाम को कांग्रेस ने कब का मिटा दिया होता और आज जो हक अधिकार थोड़े बहुत हमें मिल पा रहे हैं, ये भी हमें नहीं मिल पाते। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो भाजपा से पहले कांग्रेस है और उसके बाद भाजपा है। तो कांग्रेस और भाजपा ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। और यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि
भाजपा हो या फिर आरएसएस और अन्य राजनीतिक दल, ये कांग्रेस के ही कांग्रेस से ही निकल कर आए हैं, यानी इनकी माँ जो है वो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस से आपको सजग रहना है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा जलता हुआ घर है जिसमें आप जाओगे तो खाक हो जाओगे। इसीलिए आप उसके एक पैसे के भी, एक आने के भी सदस्य मत बनना, ये बाबा साहब ने उसी वक्त कहा था। तो ये मिसयूज बाबा साहब के नाम का हो रहा है। ये जब तक बहुजन समाज नहीं समझेगा तब तक इसका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि कितने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग पार्टियां बनाए, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य दल। कांग्रेस के अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, तो क्या उनकी चलती है वहां पर, यह भी एक सवाल है। पपेट लीडर जिसे कहते हैं, क्या उसी के दायरे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं। नामधारी अध्यक्ष और कामधारी अध्यक्ष में बहुत बड़ा अंतर होता है। वही अंतर बहुजनों के जो अध्यक्ष है राजनीतिक दलों के, उनमें, और जो दिखावे वाले अध्यक्ष है उनमें। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, ये केवल दिखावे के लिए बाबा साहेब कांग्रेस जो है इनका यूज कर रही है, और सच्चे लीडर सामने ना आने पाए, और जो बहुरूपिया है इनका इस्तेमाल करके कांग्रेस जो है वो बाबा साहेब का नाम लेकर स्थापित होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब समय बहुत हो चुका है, कांग्रेस स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस अपने कर्मों से नीचे बैठ गई है। और अब आने वाले समय में भाजपा भी कोई बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो भी कांग्रेस के ही पदचिन्हों पर चल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एफआईआर का दौर चल रहा है। भाजपा ने कांग्रेस के जो राहुल गांधी है इन पर भी एफआईआर दर्ज की है, धक्का मुक्की की जो बात उन्होंने की है, लेकिन उसका वीडियो जो है वो भाजपा नहीं दिखा रही है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पूरे देश में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस घटना को लेकर या फिर ये जो चर्चा है, ये जो वाद विवाद चल रहा है, इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। और बहन जी ने जो कहा है कि अगर बसपा नहीं होती, अगर बीएसपी मूवमेंट नहीं होता, तो बाबा साहेब के नाम को इन्होंने कब का खत्म कर दिया होता। ये भी बहन जी का जो वक्तव्य है, इसको लेकर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। और 24 दिसंबर को बसपा पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी जिला मुख्यालय के सामने, और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। ये जो बसपा का कदम है, ये इसको लेकर भी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाबा साहेब के नाम का जो मिसयूज किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।